आप सभी को सादर जय सिया राम। आज की कक्षा में हम लोग श्री राम कथा का मंगलाचरण पढ़ेंगे और यह केवल मंगलाचरण नहीं, एक और शब्द लिख लीजिए, नवीनतम मंगलाचरण होने वाला है। न केवल मंगलाचरण के बारे में जानेंगे अपितु सबसे पहले आपको मंगलाचरण लिखवाएंगे, उसके पश्चात एक एक अक्षरों से, उसके पश्चात शब्दों से आपकी मित्रता करवा दी जाएगी। तत्पश्चात आपको यह समझाएंगे कि इन मंगलाचरण का गायन व्यासपीठ पर कैसे करना है। एक डाउट है कुछ लोगों को कि कथा कितने दिन की होती है? 9 दिन की श्री राम कथा। तो क्या अलग अलग मंगलाचरण बोलना है या एक ही मंगलाचरण बोलना है? देखो बेटा, अगर आप एक ही मंगलाचरण को अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से उच्चारण करना सीख लें, उनका अर्थ समझ लें, तो एक ही मंगलाचरण पर्याप्त है। अगर आपको एक से अधिक मंगलाचरण याद हैं तो आप क्रमिक रूप से चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। अर्थात एक मंगलाचरण में भी आपका काम हो जाएगा और अगर आपको एक से अधिक मंगलाचरण याद है तो भी इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है ना? बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा होगा, अगर आपके कानों को वो परेशान कर रहा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे गुरुकुलम के बगल में ही बैंड बाजे थोड़ा सा तीव्र ध्वनि में बज रहे हैं, तो मना भी नहीं किया जा सकता है। चलिए हम फोकस अपनी कक्षा में करते हैं। टॉपिक क्या डालना है आपको? टॉपिक डालना है श्री राम कथा, श्री राम कथा मंगलाचरण। मंगलाचरण ये अपना टॉपिक रहेगा। अच्छा, मंगलाचरण का अर्थ आप सब जानते हैं ना? मंगलाचरण का सीधा सा अर्थ है शुभ मंत्रों का उच्चारण। और सीधा सा आपको अगर अर्थ बताएं तो आपने अथवा आपके यज्ञमान ने कोई एक कार्य करने का निर्णय लिया है या संकल्प लिया है, वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि प्रभु हम तो इत्तु से हैं, तुच्छ हैं, हम कर्ता धर्ता आप ही हो। ये जो कार्य चल रहा है इसकी पूर्णता या अपूर्णता आपके ही हाथ में है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। ठीक है ना? चलिए टॉपिक डाल लिया ना, मंगलाचरण। किनका मंगलाचरण? श्री राम कथा का मंगलाचरण। चलो भाई, मंगलाचरण राम कथा के पूर्व आपको क्या करना है? सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणपति का ध्यान आपको करना है। अच्छा, कैसे गायन करना है वो हम बताएंगे, अभी परेशान मत होना। पहले आप इनको लिख लो, एक क्रम से लिखो। सबसे पहले क्या आपने टॉपिक डाला? श्री राम कथा का मंगलाचरण। बारीक से बारीक चीजों को बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके गुरुजी एकदम सरल से सरल तरीके लेकर के आते रहते हैं, एकदम सरल तरीका होगा। मंगलाचरण क्लास के दौरान ही रट जाएगा, ये पक्की बात मान लो। लेकिन कब? जब आपका ध्यान पूरा का पूरा कक्षा में रहेगा। पूरा हटाओ ध्यान इधर उधर से, कहीं ध्यान नहीं है ना? अब समझो मेरी बात को। क्या हमने किया? सबसे पहले हमने क्या लिखा? ऊपर टॉपिक लिखा श्री राम कथा का मंगलाचरण। इसी मंगलाचरण का गान हम कब करेंगे? 9 दिवसीय श्री राम कथा में करेंगे। ठीक है, अब आप व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हो, कथा प्रारंभ होने ही वाली है, आरती हो गई है। जो एक आपके मंच संचालक होंगे उन्होंने सबका अभिवादन कर दिया। अब आपसे आग्रह कर दिया गया है कि महाराज अब आप कथा का रसपान करवाएं। तो आप सबसे पहले कुछ देर के लिए नेत्र बंद करिए, मन ही मन में गणेश जी का ध्यान किए। इसके बाद आप पुनः गणेश जी का ध्यान प्रारंभ करते हैं इस प्रकार से। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। यह स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान। इसके बाद
दूसरा श्री सरस्वत्यै नमः, ये दूसरा है श्री सरस्वत्यै नमः। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। अब आगे आ जाओ, यहां पर श्री परमात्मने होगा ना। अब इसके बाद राम जी का ध्यान, श्री जानकी वल्लभो, क्या वल्लभो विजयते तराम। इन मंत्रों के माध्यम से आप सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किए हैं, उसके बाद मां सरस्वती का आपने आवाहन किया है, फिर आपने परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान किया है। तत्पश्चात मां जानकी और भगवान श्री राम को आपने प्रणाम किया है। किस प्रकार से उच्चारण करना है अब आप वह समझिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। बहुत ही सौम्यता के साथ, प्रेम पूर्वक, क्योंकि आप किसी को बुला रहे हो, तो जब बुलाया जाता है तो आग्रह किया जाता है ना। तो कैसे आग्रह किया जाएगा, बहुत ही प्रेम के साथ। इसके पश्चात आप क्या करोगे, ए क्या हुआ, ये पहला है, एक पहला क्रम। अब दूसरा क्रम समझो, दूसरा क्रम क्या होगा भाई, दूसरा क्रम ये होगा, लिखो आप, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु कौमा, मतलब अल्प विराम, शंभु नाथ हनुमान, ठीक है ना, पूर्ण विराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अब इसके बाद दूसरा, प्रेम सहित, फिर इसके बाद आसन, प्रेम सहित आसन धरऊं, अल्प विराम, सुनहु कथा करूं गान, लिखना है। क्यों, क्योंकि लिखते लिखते आपकी मित्रता स्वतः हो जाएगी अक्षरों से, आपको फिर याद करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमने इसीलिए पहले से ही नहीं लिख दिया है, ताकि आप हमारे साथ लिखो। क्या लिखा है, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करूं गान। पहला क्रम क्या था, पहला क्रम ये था। उसके बाद हमने यह गान किया, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनहु कथा करूं गान। ये वीडियो आपके लिए हमेशा समर्पित है। कभी भी मंगलाचरण का रिवीजन करना हुआ तो आप आराम से देखिएगा, पूरा क्रम से रहेगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्रम समझने का प्रयास करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु नहीं श्री गुरु परम्पराम्। पुनः देखें, श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परम्पराम्। एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको कक्षा के मध्य में समझाई जाएगी। ये आप लोग नोट डाउन करने का प्रयास करें। अब हम मंगलाचरण के मध्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य भाग का यह प्रथम चरण जिसको हम चौथा लिखेंगे क्या है? आप सब परिचित हैं, लोकाभिरामम्। क्या है? लोकाभिरामम् रण रंग धीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। मामी हलंत लगेगा। कारुण्य कारुण्य रूपम करुणा करंतम करंतम। फिर श्री राम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ठीक है ना? कैसे गाना है? लोकाभिरामम्। लड़कियां कहाँ से गाएं? पहली काली से गाएं। प्रयास करें प्रथम काली से गाने का। लड़के आप द्वितीय काली से गाएं, वो मधुर लगेगा। अगर आप इसके बाहर जाते हैं, तीसरी या चौथी काली से आप गाते हैं तो ये फिर उटपटांग लगेगा। अच्छा, एक विशेष बात जो हम आपसे कह रहे थे उसको आप समझने का प्रयास करो। देखो, जो हमने अभी तक आपको लिखवाया एक गायन में तो होंगे ही, ये जो है एक गायन शैली में ही है, परंतु जब आप यहाँ पहुंचेंगे लोकाभिरामम में तो आपको चाहे कि आप पूरे साज बाज के साथ इस मंगलाचरण का गायन करें। जैसे पूरा साजबाज है आपका, तबल भी बज रहा, हारमोनियम भी बज रहा, गिटार भी आपकी बज रही, सहनाई भी बज रही, बांसुरी भी बज रहा, और कोरस वाले अपना कोरस भी कर रहे हैं और इसको गायन करने का प्रयास करें। अच्छा, शुभारंभ कैसे होगा वो समझो आप। जैसे आपने ये गा लिया, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परम्पराम। लगभग 3 सेकंड के लिए रुकना है, फिर जयकारी लगाना है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लगभग 2 से 3 सेकंड फिर रुकना है। उसके पश्चात आपको यहां गायन करने का प्रयास करना है। कैसे? लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद अगला क्या है? ये चौथा है ना, अब पांचवा देखो।
पांचवा कुछ इस प्रकार का है, मनोजवम मनोजवम मारुत तुल्य बेगम, मारुत तुल्य बेगम जितेन्द्रियम, जितेन्द्रियम, जी छोटी जी, तेन्द्रियम, जितेन्द्रियम, फिर बुद्धि, बुद्धि, फिर मताम वरिष्ठम, वरिष्ठम, क्या हुआ होगा, ब नहीं हुआ, वरिष्ठम, फिर इसके पश्चात बा तात, बातात्मजम, बातात्मजम, वानर, वानर, यूथ मुख्यम, यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम, दूतम, शरणम, शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये। ये आपके कंप्लीट हो गए 2, है ना। चलो कैसे गायन करना है, सेम जैसे आपने इनको गाया है वैसे ही इन्हें भी गाना है। किस प्रकार, मनोजवम रुततुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजं नरयूथ मुख्यम, मुख्यम नहीं, चूंकि छोटा मुंह है इसलिए क्या, मुख्यम, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सही गायन कर रहा हूं, परंतु कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है। इसीलिए जब कोई नवीनतम कक्षा आए या जो भी आपके आचार्य हैं उनके सन्मुख आपको जो लग रहा है कि इसमें मुझे त्रुटि समझ में आ रही है, उसको सुनाने का प्रयास अवश्य करिए ताकि आपकी त्रुटि समाप्त हो सके। ऐसे त्रुटि करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, व्यास पीठ पर विराजमान होकर के अगर आप त्रुटियां करती हैं, वह व्यास पीठ का अपमान होता है, आपके गुरुदेव का अपमान होता है, और वह वक्तव्य समाज के लिए घातक भी होता है। इसीलिए त्रुटियां विद्यार्थी जीवन में कर लें, लेकिन जब व्यास पीठ पर विराजमान हो जाएं तो त्रुटियां बिल्कुल ही ना होने पाए, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। ये 2 चीजें लिख गई क्या आपकी, बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब छठा, छठा क्या है, छठा ये है राजीव नयन, राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति, भगत विपति भंजन सुख दायक है। क्लियर हो गया। इसी में एक और है, मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ, द्रवौ को माने द्रवित हो, द्रवौ कौन द्रवित हो, सो दशरथ, दशरथ के नंदन दशरथ अजीर बिहारी। ये तो सबको याद होगा, है ना।
चलिए, राजीव नयन धरे धनुषायक, लिख रहे हो ना। अभगत विपति भंजन सुखदायक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बन जाएगा क्या? इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद यह नोट डाउन कर लीजिए, 7वां और अंतिम, ये अंतिम है अपना चरण। सीता राम चरण, चरण रति मोरे, रति मोरे अनुदिन, अनुदिन, अनुदिन बढ़ाऊ, बढ़ाऊ, बढ़ाई नहीं, बढ़ाऊ, अनुग्रह, अनुग्रह तोरे। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसी में एक चीज और लिख लीजिए, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, लगभग इसको संपुट भी हम लगाते हैं, मोरा करऊ, करऊ सो बेगी, सो बेगी दास में तोरा। क्या है? दास में तोरा। ये नारद जी ने भगवान नारायण से कहा था। ठीक, चलिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीना बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। फिर जेहि विधि नाथ होई हिता मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। ये जब आपका पूर्ण हो जाए तो आप तुरंत विराम करने के बाद आप बढ़िया ढंग से जयकारी लगाएं। आप प्रभु श्री सीताराम जी की जयकारी लगवाएं, माँ भवानी और गणेश जी की जयकारी लगवाएं। इसके पश्चात हनुमंत लाल जी की जयकारी लगवाएं, गुरुदेव की जयकारी लगवाएं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयकारी लगवाएं, श्रोताओं की जयकारी लगवाएं। उपस्थित जितने भी देवता हैं जो उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं उनकी जयकारी लगवाएं। पवित्र तीर्थों की जयकारी लगवाएं, गौ माता की जयकारी लगवाएं, पवित्र नदियों की जयकारी आप लगवाएं, अपने अपने माता पिता की जयकारी लगवाएं। श्रोताओं के हृदय कमल में जो ईश्वर का वास है उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात आप कथा में प्रवेश कर जाएं। यह हो गई आपकी पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि। जब आप मंगलाचरण कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा? अभिवादन करना होगा। किनका किनका अभिवादन? सबसे पहले तो जो मुख्य आयोजक हैं अर्थात हनुमंत लाल जी का आपको आवाहन करना पड़ेगा, धन्यवाद करना चाहिए आपको। इसके पश्चात समस्त जो देवी देवता हैं पुनः उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात उपस्थित जो श्रोता जन हैं जो मुख्य आयोजन के रूप में भागी बने हैं उनका आप धन्यवाद ज्ञापन करें। इसके पश्चात आप कथा में प्रवेश कर जाएं। अच्छा, इसमें एक भूमिका भी होती है। अगर आपसे भूमिका बनाते नहीं बनेगा अथवा
आपको ये नहीं पता कि अभिवादन किस प्रकार से करना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो आपको हम पुनः समझा देंगे कि अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। अच्छा, अगर आपको कक्षाओं में एडमिशन लेना है, नोट्स प्राप्त करने हैं किसी भी कथा का, चाहे वो भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण, तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। राम कथा की नवीनतम कक्षाओं में एडमिशन प्रारंभ है। सरलतम ढंग से आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा नोट जिनके माध्यम से आप राम कथा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पूरा 9 दिन का 9 अलग अलग आपको नोट्स मिलता है। इनमें प्रसंग, दृष्टांत, भजने, श्लोक, दोहे, चौपाइयाँ सब कुछ रहता है। कहीं अन्यत्र आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सरलतम ढंग से आपको हमने यहाँ समझाया, ऐसी नोट्सों में बेहतरीन ढंग से सब कुछ लिखा मिलेगा, इससे भी बेहतरीन मिलेगा। और जो स्पेशल कक्षा होती है राम कथा की, उसमें भी लगभग इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। तब तक पढ़ाना बंद नहीं करते जब तक आपको पूरा समझ में ना आ जाए। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीजें समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, अब ध्यान से समझना, चूंकि रिवीजन वाला मामला चल रहा है। अच्छा, रिवीजन का देख लो टाइम क्या है। जैसे मान लो आपने एक बार वीडियो पूरी देख ली है ना, अब आप दोबारा इस वीडियो को देख करके अगर रिवीजन करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं पूरी वीडियो कौन देखे, थोड़ा देख लें ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। इसको टाइम को नोट कर लो और इसी टाइम से आप देखना शुरू करना, क्योंकि इसमें फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। एक दिन अगर आप रोज इसको एक दिन देख लो तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और मंगलाचरण आपको धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक टॉपिक डाला होगा श्री राम कथा मंगलाचरण। शुभारंभ कुछ इस प्रकार करना है, नेत्रों को बंद करके, हाथों की मुद्रा कुछ इस प्रकार से करके, हाथ आपके ऐसे विराजमान हो जाएं, हृदय में भगवान श्री नारायण विराजमान हो और आप इस प्रकार से स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम, श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करूं गान, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर श्री सीतानाथ समारंभाम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम, वंदे श्री गुरु परंपराम। थोड़ा सा ब्रेक लेना है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पहले वाली की तुलना में दूसरे को थोड़ा खींच करके, कैसे, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं थोड़ा कम स्वर में, वातात्मजं नरयूथ मुख्यम, रुक जाना है, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। इसके पश्चात
राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जेहि वे, इसको ओज के साथ, क्योंकि भगवान से हम मनौती मांग रहे हैं ना कि भगवान मेरा कल्याण उस प्रकार करो जिस प्रकार आप हित समझते हो, जिसमें मेरा हित हो वही कार्य आप मेरे लिए करो। तो क्या कहोगे? जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आज की कक्षा में इतना ही। शेष हम लोग अन्य कक्षाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के हृदय कमल में भगवान की छवि को देखते हुए भगवान श्री नारायण के चरण कमलों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछिए, है ना। ये मत सोचिए कि पूछेंगे बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे? जब आपको पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है, संकल्प ले लिया है कि आपको ही पढ़ाएंगे, और ये पूरा जीवन जब आपके लिए ही समर्पित कर दिया है, तो आप क्यों संकोच करेंगे? जो भी आपको डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, कॉल करके आप पूछिए, कोई समस्या नहीं है। बस एक चीज करिए, ये आप ये समझ लीजिएगा कि गुरु दक्षिणा के तौर पर हम मांग रहे हैं। पढ़ना कभी बंद मत करिएगा, निष्ठा के साथ पठन पाठन का कार्य करते रहिएगा। भले ही 1 घंटे ही सही, परंतु नित्य पठन पाठन का कार्य करते रहिए। ये जो राम कथा है ना, राम कथा उन्हीं को समझ में आती है जो निष्ठा के साथ नित्य उनका आश्रय लेकर के बैठे रहते हैं। अगर आप एक दिन पढ़ करके 1 हफ्ते गायब रहने वाले हैं तो राम कथा जितनी समझ में आई है वो धीरे धीरे भूलना प्रारंभ हो जाएगा। जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, इनको नित्य आप अभ्यास में लाएं, फिर आप देखें सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्ण।